नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हो रहा हूं, वो अत्यंत गंभीर, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाने वाला ये वीडियो है। इस वीडियो को आप तक इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आप भी समझोगे, जब किसी भर्ती परीक्षा में जब कोई टॉपर निकलता है तो उसका बौद्धिक स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, वो क्यों बार बार हाई कोर्ट के अंतर्गत चली जाती हैं, या उन पर स्टे हो जाता है, या उसके अंतर्गत पेपर लीक हो जाता है। तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत बड़े मात्रा में वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी धांधली हुई है, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो वीडियो जिनके द्वारा बनाया गया है, वो आदरणीय श्री त्रिभुवन चौहान जी, एक वरिष्ठ पत्रकार है, जिनका फेसबुक पेज भी है जो लोकार्पण नाम से है, और साथ ही यूट्यूब में भी इनका लोकार्पण ऑफिशियल पेज है, जहां पर ये समाज के या कहीं बेरोजगार नवयुवक साथियों के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष बेबाक तरीके से रखते हैं। और यहाँ तक कि जो वीडियो भर्ती परीक्षा हुई थी या पुलिस में जो एज बढ़ाने की बात हुई थी, तमाम भर्ती परीक्षाओं में ये अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक जो पत्रकार होता है ना, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, ये इनके अंतर्गत है। और साथ ही इन्होंने जो वीडियो भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें ये आरोप लग रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी स्तर पर धांधली हुई थी, इनके द्वारा जो वीडियो के अंतर्गत जो टॉपर निकले हैं, उनका जो नाम है आपका जो श्री नवीन सिंह मेहरा जी, इन्होंने वीडियो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान या कहें पहली पोजीशन इन्होंने उत्तराखंड में पाई स्नातक परीक्षा के अंतर्गत। तो दोस्तों, अगर मैं बात कहूँ तो इनके द्वारा इंटरव्यू लिया गया, तो ये किस प्रकार का इंटरव्यू रहा, तमाम चीज़ें, एक टॉपर को किस प्रकार से होना चाहिए, वो अपनी बातें किस प्रकार से बेझिझक होकर रखता है, उसमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, उससे तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखोगे तो आपको संपूर्ण रूप से पता चल जाएगा कि क्या वास्तव में ये नवीन जी इस चीज़ को डिजर्व करते हैं या नहीं। मैं इन पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, स्वयं आप इस वीडियो को देख के आकलन कीजिए। इससे पहले आप ये वीडियो को देखें तो मैं आपके समक्ष एक छोटी सी लाइन रखना चाहूँगा, कुछ शब्द रखना चाहूँगा। जब एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो, तो उसने जवाब बड़े शालीनता से दिया, जब तक मेरे हर दिन का गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने के लिए अगली सुबह का सूरज क्यों ना निकल जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ आज हम वापस से जुड़े हैं। कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसी तरह का एक आरोप जो वीडियो भर्ती चयन आयोग ने कल, अब ये आयोग ने लगाया है या हिंदुस्तान पेपर ने लगाया है, उसके बारे में भी एक बड़ी बात है। अगर हिंदुस्तान ने एक खबर छापी है तो किस तर्ज पर छापी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सब लोगों के साथ यहाँ पर बने हुए हैं नवीन मेहरा। नवीन मेहरा वो वही व्यक्ति हैं जो वीडियो और वीपीडीओ भर्ती में प्रथम रैंक लिए हुए हैं। हल्द्वानी से ये आते हैं। आज उन्हीं से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये सारा मुद्दा क्या है, क्या कुछ रहा, क्यों ये सारी चीजें हुई, और जो भर्ती प्रतियोगिता में जो अब जांच हो रही है, इस पर इनका क्या कहना है, किस तरह की चीजें हुई हैं, उन सब पर एक सरसरी नजर। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका नवीन मेहरा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस पेपर में नंबर 1 रैंक ली है। और थोड़ा सा नाराजगी भी है कि हम नंबर 1 को आज से नहीं, पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहे थे कि नंबर 1, 2, 3 कौन है, जरा हमसे मिले, हम इंटरव्यू करेंगे उनका। और साक्षात्कार करने के लिए हम काफी समय से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा विलंब क्यों हुआ?
सर थोड़ा सा ये भी था, थोड़ा स्टार्टिंग में मेरा ये भी था, एटीट्यूड था थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, ये जब हम टॉपर हैं तो कोई भी पत्रकार है घर पर आए, ये भी था। और उसके अलावा फिर जब देखा हमने हल्ला गुल्ला भी ज्यादा हो रहा था, सब क्या कहते हैं सीधे निशान सीधे सवाल टॉपर पर ही वो कर रहे थे, साधने में लगे थे। फिर उसके बाद डीबी के दिन सर, जब फर्स्ट दिन जब हम गए थे तो हमने आपसे संपर्क भी करा था कि हम इंटरव्यू देना चाहते हैं करके। तब आपने अंशुल पंत जी ने शायद आपको कॉल कर रखी थी कि क्या कहते हैं यहाँ कुछ लड़के हैं ये इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप कहीं मोरी में कहीं थे, तो आपने कहा था बहुगुड़ा जी से संपर्क करो। फिर उनसे भी ये हाँ सर। हाँ था, मैं जोशीमठ में था। हाँ सर। सर फिर क्या कहते हैं कांटेक्ट उस दिन भी नहीं हो पाया था। उसके बाद हमने ये मुकेश सुयाल सर को भी दिया था इससे पहले इंटरव्यू है। मुकेश सुयाल जी के साथ आपका जो इंटरव्यू है, बड़ा ट्रोल हो रहे हो आप उसमें। हर कोई यही बात कर रहा है कि 33 नंबर ना पाने वाला व्यक्ति आज 89 पर बैठा है। उसी चीजों पर बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे, और आपका पक्ष रखने के लिए आपने हमें जो फोन किया है हम उस पर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि हम हर व्यक्ति को हम एक मौखिक आजादी जरूर होती है, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होती है कि वो कुछ बोलना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाए। चलिए, आज ट्रोलिंग की वजह से ही सही या हिंदुस्तान की वजह से ही सही, आप लोकार्पण पर तो आए, स्वागत है आपका फिर से। धन्यवाद सर। चलिए नवीन जी, शुरुआत करते हैं चयन की। तो पहले नंबर पर आप हैं आज, कैसा लगता है? सर क्या कहते हैं, जो खुशी मतलब ये फर्स्ट दिन ही रही जिस दिन रिजल्ट आया होगा, उसके बाद दूसरे दिन से तो ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। जो लोग क्या कहते हैं हमें वो बधाइयां दे रहे थे जो पहले दिन, वो अगले दिन ही उनने अपने माहौल देखा और अपने जो बधाई वाले मैसेज थे वो डिलीट करके उल्टे सीधे ट्रोल करने लग गए इधर उधर से। तो क्या कहते हैं सर, उस समय से तो मानसिक उत्पीड़न काफी हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। फिर परसों ये न्यूज देखकर टीवी वाले दिन भी चलो 68 में मेरा भी नाम था, 68 की लिस्ट में, हमें दिक्कत नहीं थी। हमने कहा चलो गोपनीयता बनाई है, अब क्या कहते हैं हम साफ हैं, तो क्या कहते हैं क्या है जांच में भी क्या है, तो उसमें भी ये जांच के लिए भी सही था। अब परसों जब मैंने देखा है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में देखा, मैंने कहा इतने नंबर वाला है ये वो करके राज्य सरकार का भी बयान था, इसकी दोबारा वो हो रही है। सर हम जांच के लिए तो तैयार है, मैं कह रहा हूँ अगर क्या कहते हैं हम वो होंगे फेक होंगे तो क्या कहते हैं जांच में हम वैसे ही वो हो जाएंगे। और लेकिन ओपन जब तक हम हमारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप ओपन के एक एग्जाम के हिसाब से आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस एग्जाम की ये बात कर रहे हैं उस जी इसी पर पूछ लेते हैं। आपने जो बोला एक एग्जाम के बेसिस पर, ये यकीनन चौंका देने वाला भी है। आप यकीन मानिएगा, लोकार्पण एक इकलौता चैनल ऐसा था जब हमने शुरुआत में इस पर बात की थी। काली भेड़ों का नाम भी हमने ही दिया था कि उसमें कुछ काली भेड़ें हैं। हमने हर उस चीज पर प्रश्न उठाए थे जिसमें कि प्रश्न उठने चाहिए थे, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन पर थे, चाहे वो प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर गलत थे, जो प्रश्न बदल दिए गए थे, उन सब पर हमने आवाज उठाई थी और हमने हमेशा बोला था इसमें कुछ काली भेड़ें जरूर है। आज वो स्पष्ट भी हो गया और काली भेड़ें बाहर भी है। पर इसके बीच में एसटीएफ के पास इस तरह से नामांकन आपका जाना कि एक जो हमारा टॉपर है इस पर भी हमें संशय हो रहा है, क्योंकि इसके कनिष्ठ सहायक में इसके केवल 33 नंबर हैं। ये क्या माजरा है सर? ये तो क्या कहते हैं, ये जैसे मेरा दिखाया है हिंदुस्तान पेपर में दिखाया है मेरा, क्या कहते हैं अब किसी ने ये आयोग ने कहा है या खुद हिंदुस्तान ने पब्लिसिटी के लिए वो कर रखा है, ये कहते हैं कि ये इसका दूसरा पेपर था। पहली तो ये बात है। मुझे काफी लंबा टाइम हो गया है, कई एग्जाम दिए हैं मैंने, जैसे क्या कहते हैं आप थोड़ा अपने स्कूलिंग के बारे में, वैसे सुयाल जी के इंटरव्यू के साथ साथ लोगों ने काफी कुछ जाना भी आपके बारे में, और आपके साथ जो और थे उनकी भी मंशा की हमें 5400 ग्रेड पेपर अच्छी गाड़ी चाहिए, वो एक अच्छी बात थी और वो ही काफी ट्रोल भी हो रही है। अब हम बात करते हैं कि चलिए आपके जो करियर है, जो आपने बताया कि एमबीए भी आपने किया है और उसके साथ साथ आपने एमए भी किया है हिस्ट्री से पैरेलल, तो फिर वहां से ये कब की बात है सर? सर ये 2012 से 14 की है। 2012 में मतलब एडमिशन मैंने एमबीए में लिया था, उसी के साथ मैंने प्राइवेट फॉर्म भी भरा था एमए का हिस्ट्री। ठीक है, तो आपने 2014 में अपना एमए पूरा किया, अपना एमबीए पूरा किया, तो 14 से लेकर 22 तक क्या कुछ पेपर आपने दिए, क्या कुछ तैयारियां रही आपकी? सर इसके बीच क्या कहते हैं मैंने उत्तराखंड एक ये था 2015-16 में एक उत्तराखंड एसआई का आया था, उसमें मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं फिजिकल में तैयारी मेरी अच्छी नहीं थी। उत्तराखंड एसआई आपका पहला पेपर था? सर पहला नहीं, इससे पहले तो कई एग्जाम दे रखे हैं सर। शुरुआती मैंने यूपीएमटी एआई पे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आप पेपर कब से दे रहे हैं।
तो मैं इसीलिए आपके सीधे कॉलेज लाइफ पे लेके गया कि 2014 से शुरू करते हैं। सर, तो आप 2014 से जी सर मैंने तो पेपर देना 2008 के बाद ही शुरू कर दिया था ना, इंटर के बाद ही। ओके जी, अब आए आप। हाँ, 2008 के बाद AIPMT UPMT इसके लिए MBBS के लिए तैयारी कर रहा था मैं। तो एक साल मैंने उसमें तैयारी की थी, लेकिन मैं निकल नहीं पाया था उसमें। तो उसके बाद मैंने ये उत्तराखंड पुलिस के फॉर्म उस समय आए थे, ये मैंने उत्तराखंड पुलिस का दिया था उस समय। मेरा स्कोर भी अच्छा था उसमें, 70 के करीब। मेरा फिजिकल में अच्छा नहीं हुआ, 2008-9 की बात है। तो फिजिकल में नंबर अच्छे नहीं थे, तो 8-9 में आपने पुलिस का पेपर दिया? हाँ, पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था। फिर 2012 में दोबारा मैंने यही पेपर, मतलब 12th के तुरंत बाद पहले तैयारी करी, मतलब UPMT AIPMT की तैयारी करी। उसके बाद जब क्या कहते हैं ये इसमें मेरा कुछ हो नहीं पाया, तो उस समय उत्तराखंड 2008-9 में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसकी तैयारी करी। फिजिकल में अच्छे नंबर नहीं थे, रिटर्न में तो अच्छे थे मेरे, उसमें बाहर हो गया था। फिर 2012 में दोबारा आई थी ये, 2012 में मैंने फिर दिया था एग्जाम। उस समय ये मेरिट हर जिले की, जिले वाइज होती थी उस समय मेरिट, हर जिले की जैसे गिरी थी। जैसे 139 यहाँ रुद्रपुर की, ये उधम सिंह नगर की थी, ये नैनीताल की थी 138, उसमें मेरा पिथौरागढ़ से था। तो मेरे 141.50 इस समय नंबर थे, लेकिन उसकी मेरिट थोड़ी हाई चली गई थी, 142 के करीब है। तो मैं उसमें भी बाहर हो गया था। फिर मैंने मैट का एग्जाम दिया, उसमें 78 परसेंटाइल आई थी। तो मैंने ये MBA में एडमिशन लिया। इसके साथ साथ ही मैंने ये किया आपने MBA? ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी भीमताल। अच्छा, तो वो तो बिना मैट के भी हो जाता है, मैट के पेपर देने की जरूरत तो है नहीं सर। मेरे को उस समय मिल रहा था ये गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा था उस समय, ऐसा ही था, हर किसी का कहा हुआ सुनने वाले में, ये प्राइवेट में करा हुआ MBA अच्छा होता है ये वो करके, तो वही ले लिया था फिर एडमिशन। ये उसके बाद फिर ये उसके बाद फिर SI वगैरह की ये MBA हुआ। फिर एक बार और मैंने पॉलिटिकल साइंस से उसका भरा था, MA का एक बार और भरा था। किसी कारण एक आध साल मैंने तैयारी भी करी थी, किसी कारण से मैं नहीं दे पाया था एग्जाम में। फिर मैंने तैयारी दोबारा शुरू कर दी थी। फिर मैंने इससे पहले जो बोला है SI वगैरह का ये दिया, फिजिकल में बाहर हो गया था इसमें मैं। फिर सर क्या कहते हैं पटवारी अटवारी का दिया, इसमें भी 140 के करीब नंबर बने थे मेरे, इसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था सर। कहीं मतलब मुझे याद भी नहीं है। पटवारी वाला जो पेपर था ये कब की बात है सर? ये 2016 की बात है करीब। अच्छा, 16 में। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ तकरीबन थोड़ा सा जो जिनको इस पर संदेह था चीजों को समझने के लिए कि ये बच्चे ने केवल एक ही पेपर दिया है या मल्टीपल पेपर्स दिए हैं। अब वो हिंदुस्तान की बात है या आयोग की बात है, उन दोनों पर स्पष्टीकरण हमें नहीं देना, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हाँ मैंने 2002 से 2012 में इंटर 2008 में 2012 में 12 से 14 तक ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर डिग्री थी। 2012 में तो ग्रेजुएशन हुआ था जी। चलिए अब एक और चीज समझते हैं, यूके ट्रिपल एस सी के आपने कौन कौन से पेपर दे रखे हैं यूके ट्रिपल एस सी के? सर यूके ट्रिपल एस सी के मैंने ये वंदरोगा का भी दिया है। ये इससे पहले मतलब मैंने कई, जब से मतलब ये यूके ट्रिपल एस सी वो हुआ होगा, मतलब मेरी योग्यता के हिसाब से लगभग जितने भी पेपर होंगे मेरे जो योग्यता में होते होंगे मैं देता हुआ ही आया हूँ। इसके अलावा मैंने ये भी दिया था, एक बार मैंने वो भी दिया था, ये UPSC का एग्जाम भी दिया था 2014 में। मैं फ्री में बाहर हो गया था। फिर दोबारा तैयारी तो करी थी मैंने उसकी, कभी वो तैयार इसके लिए हो नहीं पाया। फिर कोरोना टाइम पर 2019 में मैंने एक बार और भरा था UPSC का, तो अप्रैल में 2019-20 अप्रैल में करीब पेपर था। फिर ये खिसक गई थी डेट इसकी, तो बाद में कब हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं चल पाया था इसका फ्री। अब एक आध चांस और बचा है इसका भी, UPSC का भी एक आध चांस, उसे भी मैं और वो यूज करूंगा मतलब। और लास्ट ही है। तो UPSC अभी क्या एज चल रही है आपकी? सर अभी तो 31, एक आध चांस और बचा है। हाँ। पेरेंट्स क्या करते हैं भाई आपके? सर पापा ये वन निगम में है, रिटायर होने वाले अगले महीने ये भी। अच्छा, तो हल्द्वानी में ही है पोस्टेड? हाँ, ये लाल कुआं डिपो में। लाल कुआं डिपो में है। अच्छा, और कितने भाई बहन है आप लोग? सर हम 4 भाई बहन हैं। अच्छा, 4। 2 बहनें बड़ी हैं, उनकी शादी हो चुकी है। भाई छोटा है, मुझसे छोटा है, वो भी MSc बायोटेक किया हुआ है। वो भी अपना ही बिजनेस करता है कुछ। अच्छा, चलिए अब इस पर आते हैं कि जो ये 33 नंबर आए आपके कनिष्ठ सहायक में, ये 33 पर ही क्यों रुक गए? क्योंकि एक तरफ आपने वीडियो जैसा पेपर, जिसको बड़ा पेपर माना जा रहा है, जिससे ये प्रश्न चिन्ह उठा, दरअसल एक पेपर जिसमें कि बहुत धांधली भी देखी जा रही है, बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, आयोग तक पर आरोप लग रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, पेपर लीक की बातें हो रही हैं,
प्रिंटिंग प्रेस में पेपर लीक हुआ है, उन पर बातें हो रही हैं। तमाम लोग परेशान हैं, चयनित छात्र अलग परेशान हैं, जो चयनित नहीं है वो अलग परेशान है, तो सभी लोग परेशान है। तो इस पेपर में आपके 89 मार्क्स आए, जबकि एक पेपर में आपके 33 नंबर आए। जस्टिफिकेशन बस इतना सा है कि दो अलग अलग पेपर जो एक ही आयोग करा रहा है, उन दोनों में आपके मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों आया? सर सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे मेंटली स्ट्रांग के साथ साथ फिजिकली स्ट्रांग होना भी आदमी ने जरूरी होता है। जब मैं इसका पेपर दे रहा था, इससे पहले 1 महीने पहले वाला था जो, उसमें सर उस समय मैं स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, मैं इस हालत में नहीं था सर पेपर देने की कि वो करूं, एग्जाम हॉल में भी जाऊं। फिर भी मैं गया वहां, ये दिया था मैंने। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे तो नंबर का भी इतना पता नहीं है, इतने कम का तो मुझे उम्मीद नहीं थी जो बोल रहे हैं, ये मतलब है। फिर भी वो मैंने इसका प्रदर्शन मेरा वो था, मतलब खराब रहा। लेकिन सर ये एक पूछना था ये नवीन जी, नवीन एक प्रश्न पूछ रहा था मैं, हाँ। आप थोड़ा मुझे फिर से एक बार बताइए, वन दरोगा का पेपर आपने कब दिया था? सर वन दरोगा का पेपर ये 2019-20 में ऐसी हुआ था, इसी में 20 में करीब 2019 में या 20 मतलब में? 1 आध साल पहले, अब से 1 आध साल पहले ही तो हुआ था। हम अरे 2022 ये जो वीडियो का पेपर हुआ था उससे 6 महीने पहले हुआ था, मतलब ये 2021 में, ये तो वीडियो के पेपर से 6 महीने पहले था। जी, वीडियो 2021 में हुआ था दिसंबर। सर ये जैसे वीडियो तो ये 5 दिसंबर 2021 में जैसे वीडियो हुआ, ये हुआ था वीडियो का, उससे पहले हुआ था 6-7 महीने इसका पेपर। ये आप कनिष्ठ सहायक की बात कर रहे हैं? सर कनिष्ठ सहायक की नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये वन दरोगा वाले की ना, वन दरोगा वाले की, जिसमें आपने पेपर अपेयर किया था। वन दरोगा में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर उसमें भी कमी थे 70 में। उसमें भी सर मिस्टेक यही रही सर, सबसे बड़ी मिस्टेक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की रही सर। जैसे 316 पद थे सर, उस समय हम तैयारी कर रहे थे, यही सबसे पहले अपनी उसमें बयान देने वाला था कि 316 की जगह 29 हो गए बस। तो हमारा भी माइंड हो रहा है इससे, क्योंकि उसमें ये उसका सिलेबस बिल्कुल अलग था इससे, क्योंकि साइंस थी पूरी उसमें, इंटर लेवल की ये साइंस वगैरह थी, तो उससे भी थोड़ा वो करा इसने। मतलब खबरें, मतलब ज्यादातर खबरें ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की होती हैं, फेक ही होती हैं। कभी भी दे देगा ये खुशखबरी, अब इतनी बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है, ये निकलने वाली है, वो निकलने वाली है। मुझे पहले किसी ने बताया भी था ये फेक न्यूज देता है, आज साबित भी कर दिया है इस न्यूज़पेपर ने कि हमारी मतलब ज्यादा न्यूज़ें ये फेक ही रहती हैं। आप इसको बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं आपको जज कर रहा हूँ या यहाँ पर जज करने के लिए बैठा हुआ हूँ। ये आपकी एक स्वेच्छा थी कि आप अपने मन की जो चीजें हैं वो लोगों तक बताना चाहते हैं, और लोग अभी देख भी रहे हैं। तकरीबन 500 से अधिक लोग अभी आपको देख रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं। मैं समझ भी पा रहा हूँ, आपकी भी थोड़ा नर्वसनेस भी होगी, वो सारी भी चीजें हैं। पर जो मेरा प्रश्न है वो वही है, आप मुझे थोड़ा बताइएगा कि वन दरोगा का पेपर कब दिया था आपने? आप बोल रहे हैं कि 2021 शायद फरवरी मार्च में। सर ये हुआ था करीब मई या जून में हुआ था, ये 2021 में। मई जून में हुआ था 2021 में, जिसमें आपके 70 मार्क्स आए वन दरोगा। हाँ सर, हाँ सर जी। कनिष्ठ सहायक कब हुआ था? सर कनिष्ठ सहायक हुआ था ये नवंबर में, 1 महीने पहले हुआ था ये वीडियो से, वीडियो से 2021 में। हाँ जी, अब मैं समझ पा रहा हूँ। तीन पेपर हैं यहाँ पर। देखिए, मार्च अप्रैल में एक पेपर हुआ जिसमें आपने, या फरवरी में, मई में बोल रहे हैं आप, जिसमें आपके 70 मार्क्स आए। उसके बाद वन दरोगा का पेपर कैसा था? पेपर की अगर बात करें तो तीनों पेपरों में सबसे इजी पेपर कौन सा था? वीडियो, वन दरोगा या फिर कनिष्ठ सहायक? सर सबसे ज्यादा ये इजी तो नहीं कहूंगा मैं, मेरे क्या कहते हैं पढ़े हुए सबसे ज्यादा जो आए थे वो वीडियो में ही आए थे, जो मेरे सबसे बड़े, मतलब कोई पेपर किसी के लिए हो जाता है, ये भी तो किस्मत की बात है सर। क्या कहते हैं कौन सा हमारा पढ़ा हुआ आ रहा है, कौन सा नहीं, ये भी तो वो है ना सर। और सर दूसरा ये बात है, ये एक चीज में और मैं वो करता हूँ ना सर, अब आप ये जैसे पूछ रहे हैं, मैं हमेशा इस चीज में ये रहता है ना मेरा, तो मेरे को मान लिया 70 क्वेश्चन आ रहे हो, 75 आ रहे हो, मैं लगभग पूरे 100 के 100 करने की कोशिश करूँ। मेरा ये मानना है कि रेशियो ABCD है, जैसे रेशियो रहता है लगभग 25 का ही रहता है। 26 किसी में 26 हो जाएंगे, किसी में 27 हो जाएंगे, रेशियो ये रहता है। जब मैं ये और पेपरों में भी मैं यही करता था, लेकिन मुझे घाटा होता था इस चीज का। लेकिन ये वन दरोगा में जब मैं क्या कहते हैं, नहीं इसमें ये वीडियो में जब मैं पेपर दे रहा था, 70 के करीब तो मुझे एक्यूरेट क्वेश्चन वो मतलब लगभग मुझे पता था कि ये वो है। और इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि क्या कहते हैं ये 80 तक में, मतलब मैं थोड़ा उसमें था, ये इसमें 2 में कंफ्यूज था, मतलब ये वाला होगा या ये वाला होगा, मैंने वो भी करे। लेकिन और फिर पांच क्वेश्चन में ऐसा, पांच क्वेश्चन में सर ऐसा था कि क्या कहते हैं मैंने देखा है जैसा लग रहा था। तो मेरा ये था रेशियो जो बन रहा था
एक प्रश्न पूछूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप वो हो रहे हैं। एक चीज मुझे बताइएगा प्लीज, आपके जो फेवरेट 5 क्वेश्चन थे वीडियो पेपर में जो आपने पढ़े थे उसी दिन सुबह, वो कौन कौन से रहे होंगे? सर उसी दिन जो पढ़े थे सर, सबसे पहला क्वेश्चन, अरे तो आज मैंने एकदम से पढ़ा था, ये आ गया। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था सर, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था, ये क्योंकि मैंने एक इसके लिए ट्रिक भी बनाई थी जो मैंने इससे पहले इंटरव्यू में भी बताया मैंने, ये यमुना की सहायक नदियां, मैंने इसे ऐसे याद किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, टॉस, गिरी, आसन और सॉन्ग। लेकिन मेरा क्या कहते हैं, मैंने ट्रिक इसके लिए ये बनाई थी, टॉस गिरा आसन पे। मैं नदियां याद करते समय भी बहुत मतलब ट्रिक अपने हिसाब से बनाता था। तो क्या कहते हैं, ये मैंने इस तरीके से याद किया था। और इसमें एक था सलोड़ादित्य वंशी की स्थापना किसने की, ये इच्छर देव। ये भी मेरा क्या कहते हैं फेवरेट क्वेश्चन में से ही था, ये परीक्षा वाणी का। और सर इसके अलावा वो था, ये एक में तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, ये प्राचीन समय में ये यात्रा मार्ग पर पढ़ने वाले विश्रामलयों को क्या कहते हैं, ये चट्टी। इसका आंसर भी थोड़ा मुझे पता था, औरों के लिए टफ रहेगा, मेरे लिए थोड़ा वो रहा था इसमें भी। और सर ये एक तो ये था, इसका उत्तर तो सर गलत दे दी, थोड़ा सा वो उसमें था ये, जैसे क्या कहते हैं, ये था बचेंद्री पाल पर्वत, ये एवरेस्ट पर कब चढ़ी वाला था ये सर। मैंने वो करा था इसका, कहते हैं 24 मई ये 1984 करा था, लेकिन आयोग ने इसे गलत माना था ये क्वेश्चन भी है। एक सर और था, ये पर्वतों की मतलब पर्वतों की ये चोटियों, ये ऊंचाई जो पूछी थी, जो ये परीक्षा वाणी में लगता है आंसर, उसमें वो अलग वो कर रखा था थोड़ा सा, शायद एक्सपर्ट का थोड़ा वो रहा होगा उसमें भी। कई मतलब ऐसे क्वेश्चन वो रहे, मतलब ये सर कहीं में दो में भी कंफ्यूज रहा, जैसे मैं कहीं में क्या कहते हैं मुझे ये आता है वाला। और सर ये भी रहा, मैंने जब रेस करीब मतलब ये जो रेशियो बन रहा था, मैं ये देख रहा था कि किसमें सबसे मतलब जो मेरे लास्ट में 15 क्वेश्चन छूट रहे वो बचे थे, कि सबसे कम किसमें कर रखे हैं। मेरा इसमें क्या कहते हैं सी ऑप्शन में कम दिख रहे थे ये, तो मैंने सारे सी में ही वो कर दिए थे। मतलब ये रेशियो सबका सही बन रहा था, इसमें सी में कम जैसा कर रहे थे। तो लास्ट में मैंने आंसर की जब चेक करी थी, मेरे 84-85 नंबर करीब हो रहे थे। मतलब मेरे को लगा था कि मेरे 85 करीब 85 आ जाएंगे। जब मैंने आंसर की देखी थी, मतलब नहीं ये ऑटोमेटिक टिक सी पर जब टिक किया तो तब जाकर हुआ ये? नहीं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, हर चीज में रेशियो होता है, हर चीज का है। जैसे मान लिया 100 क्वेश्चन है, 25 ए के, 25 बी के, 25 सी के, 25 डी के, लगभग कह रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं ये एक चीज कह रहा हूँ ना मैं। अगर मान लिया आपके ए ऑप्शन में मतलब 25 करीब आपके एक्यूरेट सही हो गए, और बी में आपके लगभग 25, मैं अपना वो एक अंदाजा बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा वो हो गए। रेशियो लगभग मैंने आज तक देखा, मतलब हर एक एग्जाम में तो नहीं कहूंगा मैं, सब में चलता है मतलब ज्यादातर में ये। तो मतलब लगभग ये ऊपर नीचे हो जाएगा, किसी में 27 है तो किसी में 23 हो जाएंगे, लगभग ये रहता है। तो लास्ट में मतलब मैं बचे हुए क्वेश्चन थे जो वो सी में ज्यादा वो कर रहा था, मतलब मैंने तो मतलब 15 जो बचे थे, जब मैंने आंसर की देखी थी, मुझे लगा था कि मेरे मतलब ज्यादा 84, 85, 86 मतलब इतने तो करीब आएंगे ही नंबर, ये कट के भी जो होगा इसमें मेरे जो। लेकिन जब ये एग्जाम वो हुआ तो माइनस भी मैंने लगाया था कि माइनस भी होंगे, तो मतलब इतने तक आएगा ही। लेकिन मेरे जो सर जो आयोग ने मतलब मेरे वो गलत हो रहे थे जो क्वेश्चन, मतलब करीब ये वो क्या कहते हैं आयोग ने वो डिलीट करे थे वो, तो इससे मुझे फायदा हुआ। जो मेरे माइनस हो रहे थे वो भी। मेहरा जी हाँ सर, आप एक चीज तो आपने बहुत अच्छी बताई कि भाई एक ट्रिक इस तरह से भी हो सकती है कि आप 100 प्रश्नों को अलग अलग डिवाइड कर दो, और थोड़ा बहुत अगर चाहो तो एबीसी आप खेल सकते हो, और शायद आपका तुक्का अगर परफेक्ट बैठ जाए तो आप टॉपर भी बन सकते हैं। इससे पहले एग्जामों में तो मैं वो भी हुआ था ना, मतलब मेरा वो भी हुआ था। मैं एक वो कह रहा हूँ, मतलब इतने, क्योंकि 70 से 75 क्वेश्चन तो हर एक को आते हैं। वो आगे कोई रिस्क लेना चाहते हैं, किसी की सोच ये होती है रिस्क नहीं लेना है, किसी की सोच ये होती है कि थोड़ा क्या कहते हैं क्या पता फायदा हो जाए वाला हिसाब वो रहता है। अब मेरा ये थोड़ा किस्मत अच्छी थी, शायद दिन मेरा था उस दिन, तो बन गए मेरे अच्छे नंबर इसमें। आपने बचेंद्री पाल को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बचेंद्री पाल के बारे में प्रश्न भी आपने अच्छा से किया है। आपको कुछ ध्यान है वो कब पैदा हुई थी बचेंद्री पाल? ये एक जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन आप पर डाल रहा हूँ जी। सर ये उत्तरकाशी से थी सर। थोड़ा सा ये है सर, क्योंकि जब से हमारा रिजल्ट आया है तब से मेंटल प्रेशर सर वैसी है, तो इसमें मैंने किताबें ही वो करना तब से बंद कर रखा है सर। थोड़ा वो है इसमें तो किताबों का, क्योंकि जो हमने साबित करना था, जिस समय हम तैयारी कर रहे थे वहां पर साबित अपने को खुद को कर चुके हैं। हाँ सर, मेरा पता क्या सीन है, सीन क्या होता है दरअसल, आप समझे इस चीज को
ये चीजें ऐसी हैं, अगर आज हो सकता है मैं आज अपनी केमिस्ट्री के फॉर्मूले, बिकॉज मैं मैथ्स ग्रुप से था, केमिस्ट्री या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मैं भूल गया हूँगा, कुछ बड़े थ्योरम्स मैं भूल गया हूँगा, लेकिन जो उसकी बेसिक्स थी, लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर अगर मेरे को आज कोई बात करे, क्योंकि अगर मैंने मेहनत अच्छी की है, तो जैसे मुझे केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो आज भी मुझे, आप भी बायो से हैं, आपको भी शायद ये चीज पता होगी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे ही लिबिब कनोफिने नमंगल सिपस करला कक्का सक्टिव कर्मन पिकोनी, तो एटलीस्ट मुझे ये पूरी आवर्त सारणी जो है वो आज तक याद है। तो इस पर हमने थोड़ा मेहनत ज्यादा की थी, तो ये इसलिए याद रहता है। और अब लगता है कि अगर आप एक अच्छा पेपर निकाल के टॉप करते हैं तो कुछ प्रश्न तो आपके वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है आपका? सर सभी बराबर ही हैं। मतलब बाकी तो क्या कहते हैं, जो आप ये वो क्या कहते हैं पूछने वगैरह की बात कर रहे हैं ना सर ये तो जो मैं बता रहा हूँ, अप्रैल से अपने उसमें हूँ मैं सर। ये मेंटल प्रेशर इतना हो रहा है ना, किताबें खोल लगी हैं तब से ना, एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे आप वो बता रहे हैं, जैसे आप अंदाजा लगाना हो तो सही वो कर सकते हैं सर। जजमेंट जो करना है किसी की वो सही होती है, कैपेबिलिटी वो, अब क्या कहते हैं किसी की पूरी वो होती है, किसी की कैपेबिलिटी वैसी होती है, जज करने में बढ़िया होती है, तो किसी के उसमें। अब ये तो सर आर्ट है, तुम कैसे वो कर रहे हो ये नवीन जी, मैं आपको यकीन, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आपको जज नहीं करने वाला हूँ, मैं कोई होता ही नहीं हूँ आपको जज करने वाला। दरअसल मेरे कुछ प्रश्न इस तरह से होते हैं क्योंकि लोग, आप भी फॉर दैट मैटर, अगर आज आपने अपने आप को सोचा कि मैं लोकार्पण पर दिखूं और लोगों के सामने हूं, तो लोगों की भी यही आशा रहती है। और आप टॉपर भी, सबसे बड़ी बात यह है आप वो नंबर 1 बच्चे हैं। और आप यकीन मानिएगा, आज नहीं, मुझे लग रहा है शायद अप्रैल, मई, जून से हम आपको तलाश रहे हैं। हम हमेशा बात कर रहे हैं इस बारे में कि ये भाई कब आएंगे। सर हम भी आपको तलाश रहे थे, ऐसा नहीं है सर, हम भी आपको तलाश रहे थे, ऐसा नहीं है। मार्च से हम ढूंढ रहे थे आपको, और आज आप मिले हैं, तो थोड़ा गुफ्तगू बढ़िया सी हो जाए, तो यही हम चाह रहे थे। रिजल्ट तो सर अप्रैल में आ रखा है। हल्द्वानी से आ रहे, हाँ अप्रैल से। तो हल्द्वानी से आए आप? हाँ सर। हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा भाई? सर हल्द्वानी के हल्दू चौड़ क्षेत्र से हूँ मैं, हल्द्वानी से थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर नीचे, हल्दू चौड़ से। पर हल्द्वानी तो आपका शहर, हल्दू चौड़ में भी मैं गई हूँ सर। हल्दू चौड़ में सर, आप कुमाऊनी है गढ़वाली है? कुमाऊनी हूँ सर। हल्दू चौड़ का बता सकता हूँ मैं क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ एक टाइम पर हल्दू चौड़, हल्दू के पेड़ काफी हुआ करते थे। ये यकीन मानिएगा, ये मैं भी बता सकता था। हल्दू चौड़ मतलब जहाँ हल्दू होता हो, हल्दू मतलब हल्दू है ना, तो वो तो मैं भी बता। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताइए, आजकल का ये बिल्कुल इंसिडेंट चल रहा है, ये नैनीताल झील पर कुछ पंगे चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे? क्या है नैनीताल झील में, क्या इश्यूज हो रहे हैं? सर नैनीताल झील में थोड़ा ये रहता है, जैसे गर्मियों के टाइम में होता है, ये पानी की थोड़ी वो रह जाती है, ताल हाल सूखने का, वो इस टाइप का, मतलब गर्मियों के टाइम में ज्यादातर रहता है, मतलब ये इश्यू। और ये है कि पानी की थोड़ी वो हो रही है, मतलब कम भी, ये काफी कम, मतलब कम भी होते रहती है झील की, मतलब गहराई का, मतलब गर्मियों के टाइम में मतलब ये दिक्कत रहती है ज्यादातर। ये जैसे मछलियां हैं, आजकल बरसात चल रही है, आज बता रहे हैं सर। बरसात, गर्मी तो थी सर, अब तो हरी बरसात सर। ये रहता है कि क्या कहते हैं, ये मछलियां जो है, मतलब ये ज्यादातर गर्मियों के टाइम, अब तो बरसात के टाइम में तो फिर भी सही रहेगा। ये मछलियां भी काफी गर्मी की वजह से ताल सूखते रहती है, कहीं मतलब किनारे मरी हुई मिलती है। मतलब नैनीताल तो वैसे जिला है सर प्रॉपर। नैनीताल से जिला हुआ, क्या कहते हैं पूरा ये अब नैनीताल ये नहीं है कि नैनीताल से यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर रहता होगा ये हल्द्वानी से। ये मतलब पूरा जिला हुआ, जिले में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ सर ये, मतलब हल्दू चौड़ है तो नैनीताल, सब नैनीताल जिला है। तो आप देखिएगा, ये एक नेशनल न्यूज है आजकल कि नैनीताल झील में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हो सकती है दिक्कत। तो ये एक बहुत पुराना, मतलब एक आजकल का बिल्कुल करंट टॉपिक है, जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चलिए, आपको ये तो पता होगा कि हमारी नवनिर्वाचित एक आजकल राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप, जो आपने पढ़ा हो कि यार हाँ ये ठीक है यार, उनके बारे में सुनना चाहिए? ये क्या कहते हैं जनजाति क्षेत्र से थोड़ा सा मुझे उनके बारे में ये बताया था। जैसे उनने बहुत उससे वो कर रखा है, तो उनके जैसे एक पहले उनकी एक बच्ची थी, 3 साल में वो
वो एक्सपायर हो गई थी। फिर दो लड़के और थे, 2011 में एक एक्सपायर हुआ एक्सीडेंट में, फिर मतलब फिर 2013 में एक दूसरा हुआ था, फिर 2014 में उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। इसके बाद भी उनने हिम्मत नहीं आ रही अपनी, उसमें क्या कहते हैं, ये लगी रही, मतलब ये अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और आज जाके यहाँ वो बहुत आदिवासी समाज से हो और यहाँ तक पहुंची है। मतलब इनके राष्ट्रपति वोटों पद के बारे में पता है आपको, ये इनको कौन सी पार्टी समर्थन दे रही थी और इनके दल का नाम NDA। क्या था? हाँ, और ये कितने कितने वोटों से जीती हैं? सर ये तो मैंने पहले ही बता दिया, मेंटल हैरेसमेंट में आजकल क्या कहते हैं ये चीजें कुछ, ये क्या कहते हैं माइंड में ये करंट वगैरह कुछ याद नहीं रहती सर, इतना प्रेशर है सर कि ये मैं ऑप्शन भी दूंगा इसमें आपको कि ये हमारे कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है, 14, 15, सर। ये 16, ऑप्शन नहीं, वैसे ही बता दूंगा मैं, ऑप्शन क्या देना है इसमें, 15वें नंबर की बनी है। आपको एमसीक्यू की आदत पड़ गई है, आपको एक चूज करना पड़ता है, तो इसलिए पर अच्छा लगा आप आए नवीन सिंह मेहरा जी, और बहुत सारी चीजें आपने रखी भी है ना, और हो सकता है ये मैं समझ सकता हूँ कि एक बार इंटरव्यू देना, और जब हम भी काफी मूड में हो, क्या आप नर्वस तो नहीं है ना? बिल्कुल सर, नर्वस तो इसी चीज से सर, नर्वस तो क्या सर, मानसिक उत्पीड़न जब से हो रहा है, जैसे कल ऐसा परेशान हो गया मैं सुबह सर, ये न्यूज देख के, मतलब ये सीधे नाम उछल रहा है, वो हो रहा है सर। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का हुआ है, राजू सर भी उसी पर मतलब हमारा आकलन कर रहे हैं, इसके वो है ये वो, जबकि पुराने स्कोरों को कोई नहीं देख रहा है क्या है क्या नहीं है। आपको क्या लगता है जो धांधली हो रही है? सर मैं सर क्या कहा? जो धांधली हो रही है इसमें कितनी काली भेड़ें हो सकती हैं, आपका क्या अनुमान है? सर मेरा ये अनुमान है, अब मैं क्या कहते हैं, मैंने तो दूसरे आदमी को देखा नहीं है ये करना, ये क्या कहते हैं, ये तो अगर ये होता मतलब ज्यादा हद से ज्यादा रहता, मतलब 7-8 महीने बाद, अब जैसे पेपर का अब पता चल रहा है, मुझे ज्यादा उसका वो नहीं लगता है, जैसे 2 अभी पकड़े गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 5-6 और पकड़े जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पकड़े जाएंगे, 10 पकड़े जाएंगे, 20 पकड़े जाएंगे सर। और जो सर ये सर जैसे लगता है, अगर आपको लगता है कि 5, 7, 10 पकड़े जाएंगे, मुझे लगता है ज्यादा पकड़े जाएंगे, क्योंकि धांधली बड़े लेवल पे हुई है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि पेपर कैंसिल ना हो, पर अगर पेपर कैंसिल होता है तो आपका कैसा रहेगा रवैया, क्या लगेगा आपको पेपर कैंसिल हो जाने के बाद? सर दुख तो बड़ा होगा, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया तो 2-3 साल तक तो सोचना भी नहीं है कि ये पेपर इस समय होगा, फिर क्या कहते हैं उसके बाद ये तैयारी दोबारा से करना, वो करना, जैसे हमने सबके सपने होते हैं, सब आस पास वाले बधाई दे रहे हैं सर, ये होता है कि पड़ोस में रिश्तेदारी में चिढ़ने वाले भी खूब होते हैं, वो जैसे ट्रोल वो पहले से करते आ रहे हैं, तो मेंटल हैरेसमेंट और ज्यादा होगा, मतलब इससे बच्चा मतलब एक तरीके से टूट जैसा जाएगा। तैयारी करने को तो करेगा वो 3 साल में होगा, वो अब मजबूरी है सर, तैयारी तो करनी है उसके बाद, लेकिन सर बहुत ज्यादा वो रहेगा प्रेशर उसके बाद भी, अंदर ही अंदर क्या कहते हैं, सामाजिक उत्पीड़न कैसा होता है सर बताइए आपको, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, हर जगह, क्योंकि चलने वाले हर किसी के होते हैं। नहीं नवीन मेहरा जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन मानिए आज जो पोजीशन पर आप बैठे हैं, ये कहता है कि अगर 2-2.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि जो मिली है वो आपको मिली है। आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जो ये ब्रेन की बात कर रहे हैं आपकी, ये हो रहा है वो हो रहा है, जो सच्चा होता है उसको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कई जगह के कमेंट बच्चों के पढ़ रहा था, क्योंकि आजकल मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि क्योंकि पेपर कैंसिल के लिए मैंने कभी बोला ही नहीं था, लेकिन बच्चे ट्रोल मुझे भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जरूर अब चौहान जी के बाद पैसे आ गए होंगे, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, है ना, तो ये इसलिए उनकी बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, पर अगर मैं कॉन्फिडेंस इसलिए हूं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, और ना ही मैं करूंगा, या ना ही कोई मुझे इस तरह से लालच दे सकता। आज साफ साफ बात, आप देखिएगा, आप एक चीज है, आप जितने मेहनती रहे, आपने पूरे उत्तराखंड का टॉप किया, 2.5 लाख बच्चों में आप पहले नंबर पर, तो आपके अंदर वो ऑरा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए आपके पास। कल आप एक अगर ऑफिसर बनते हैं तो किस तरह से आप लोगों को जवाब देंगे, किस तरह से चीजें, क्योंकि आरोप तो ये तो बहुत छोटा सा है, जब आप एक सरकारी विभाग में जाते हैं, जब लोगों को काम नहीं होता है, आरटीआई जब लगती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तब आप जवाब किस तरह से दोगे? तो अभी से अगर अपना मनोबल इस तरह से नीचा करोगे मेरे भाई, तो आगे कैसे बढ़ोगे? ये जिंदगी तो तमाम आगे बढ़ने के लिए है, संघर्ष के लिए है, लड़ने के लिए है। आपको कॉन्फिडेंस तो रहना पड़ेगा, नहीं? अच्छा आप ये बताओ, यूके ट्रिपल एस जिन्होंने ये पेपर कराया है, यूके ट्रिपल एस, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम? उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग। और इंग्लिश में क्या कहते हैं?
ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक कहाँ से आ गया? यूथ नहीं 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 उत्तराखंड यूपी ट्रिपल एससी है ना ये। हाँ ये उसी के तो टॉपर हो आप। सर हाँ सर हाँ सर उत्तराखंड सर्विस सिलेक्शन कमीशन है सर, उत्तराखंड ये सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 3 S है मेरे भाई। 3 S है ना, यूपी ट्रिपल एससी। चलिए हो जाता है। उत्तराखंड सिलेक्शन सिलेक्शन कमीशन। नहीं हो सकता है। ये क्या होता है, जब हम नर्वस होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं और चीजें जब एकदम से ऐसी होती हैं, तो आप धैर्य बना के रखें। ऐसा नहीं आप कौन बनेगा करोड़पति। इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर, इंग्लिश थोड़ी वीक है ना सर, हिंदी तो स्ट्रॉन्ग है सर। बिल्कुल नहीं, मैं वो समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी बातें। और क्योंकि अभी हम कम से कम दिल में थोड़ा घबराहट भी होती है जब हम इस तरह से होते हैं, चीजें जब होती हैं और पढ़ते भी हैं। अच्छा, उत्तराखंड की जब स्थापना हुई मेरे भाई, कब हुई थी वो? सर 9 नवंबर 2000। हाँ मैं उससे पूछे पहले कुछ सोच, मैं आपके लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कुछ। हाँ, इसका इसके लिए कुछ आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था सर? किसके लिए? उत्तराखंड बनने के लिए। सर उत्तराखंड के लिए तो कई बार आंदोलन कई बार हुए थे। जो प्रथम बार हुआ जिसमें बहुत बड़े कांड हुए, चाहे उसमें हम मुजफ्फरनगर कांड की बात करें, खटीमा की बात करें, मसूरी गोली कांड की बात करें, कुछ 1993-94 में। उस टाइम उस समय उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना था? सर उत्तराखंड का उस समय का तो सर इतना नहीं सर, मैं कह तो रहा हूँ मेंटल, उससे मेरे को ये क्या कहते हैं दिमाग में पढ़ाई अड़ाई का सर इस समय कुछ वो नहीं है सर, जो ये मेंटल हैरासमेंट का बता रहा हूँ ना मैं सर। ये नहीं, ये हुआ है यकीनन, काफी लोगों ने आपको बहुत परेशान किया होगा। और मैं कल पार्क में भी इंटरव्यू आपका देख रहा था। वो कब का इंटरव्यू था? हाँ जी सर ये 5 मई करीब, नहीं 2 मई का था सर। अब इतनी डेट भी इतनी याद नहीं रहती है ना, 2 मई करीब था ऐसी। ये 2-3 मई का। एक चीज बताइएगा, क्या उत्तराखंड जब पृथक राज्य बना और अब का जो राज्य है उसके क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन आया होगा? सर हाँ, परिवर्तन आया होगा। कैसे? सर क्योंकि देहरादून भी मेरठ से अलग होके यहाँ जुड़ गया था उत्तराखंड में। ये मतलब नहीं हरिद्वार मतलब ये क्या कहते हैं, कुछ जिले उससे भी अलग, यूपी से भी इसमें हुए ना। आप कंफ्यूज हो गए मेरे भाई। सर मैं बोल तो रहा हूँ, ये मेंटल हैरासमेंट से ये क्या कहते हैं, समय पढ़ाई का कुछ वो नहीं है। एक तो वैसे ही प्रेशर में है और एकदम से हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छी तैयारी की और अच्छे तरीके से आपने पेपर किया। एक चीज आपने वाकई बहुत अच्छी बोली कि पेपर को हम 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और इधर उधर हम करके सर हमेशा नहीं सकते, कभी किस्मत सही हो तो मतलब होता है। हमेशा मेरे को नुकसान भी हुआ है, ये भी कह रहा हूँ मैं। अब क्या कहते हैं, मेरा ये था कि 80-85 के करीब हो रहे हैं तो थोड़ा और कर लूं, ये देख लूं कोई कुछ फायदा होता है तो। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं माइनस होंगे तो कितने होंगे वाला हिसाब था। और थोड़ा ये रहा कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे, क्या कहते हैं मेरे गलत हो रहे थे, वो डिलीट भी हो गया, तो उसका फायदा भी मिल गया, उसका भी माइनस कम हो गया इसमें भी सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ सर। नहीं, मुझे वाकई बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूँ और अगर उत्तर आपके जवाब नहीं आ रहे हैं तो वाकई मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना। और आप शायद कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं या मैं ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कोई नहीं, हम इस सिलसिले को बताया तो आपको, मेंटल प्रेशर बहुत सर, क्या कहते हैं मेंटल प्रेशर भी इतना डाला जा रहा है सर उससे। जैसे कल ही देख रहा था मैं कमेंट बच्चों के, अब रामनगर रिसोर्ट में ये कर रखा वो कर रखा होगा। मैं कह रहा हूँ जांच तो करिए आप, क्या कहते हैं। अब अगर हम चोर होंगे हमें सीधे फांसी पे लटकाइए, और क्या होगा सर मैं सीधे। होता क्या है, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने आपको क्या बोला था, अगर आदमी में सच्चाई है, हम बहुत सही व्यक्ति हैं, यकीन मानिएगा।
आज आप यकीन मानिएगा, अगर गालियां ही पढ़नी है तो कई लोग ऐसे हैं या कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, धामी जी को भी बुरा बोल रहे होंगे, ठीक है। कई लोग होंगे जो हमारे अधिकारियों को बुरा बोलते हैं, या कई लोग होंगे जो मुझे बुरा बोलते हैं, कई लोग हैं जो आपको बुरा बोलते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है, दिल में हम साफ हैं और चीजें हमने जो की नहीं है, तो हमें यकीनन, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, कहाँ बोलता है।